हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हिंदी एजू मंत्रा। आज हम हिंदी साहित्य का इतिहास रीतिकाल के बारे में चर्चा करेंगे। सीटेट, केटेट, सेट, नेट आदि प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए जो कुछ क्वेश्चंस रीतिकाल से पूछने की संभावना है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आगे चलते हैं। रीतिकाल का नामकरण। रीतिकाल का नामकरण, रीतिकाल को अनेक नाम से पुकारा गया है। इसमें क्या क्या है ये देखेंगे। अलंकृत काल, मिश्रबंधु ने रीतिकाल को अलंकृत नाम से पुकारा है। मिश्रबंधु ने रीतिकाल को अलंकृत काल नाम से पुकारा है। और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है। और भगीरथ मिश्र व रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रीतिकाल को कलाकाल नाम दिया है। भगीरथ मिश्र व रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रीतिकाल को कलाकाल कहा है। और जॉर्ज ग्रियर्सन व शुक्ल ने, रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल को रीतिकाल नामकरण दिया है। जॉर्ज ग्रियर्सन व रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल को रीतिकाल नाम दिया है। तो आगे हम रीतिकाल का वर्गीकरण देखेंगे। रीतिकाल हिंदी साहित्य के इतिहास को पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल ऐसे विभाजित किया गया है। पूर्व मध्य आदिकाल, भक्तिकाल नहीं, उसके बदले पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, आधुनिक काल। इसमें पूर्व मध्यकाल में भक्तिकाल आते हैं और उत्तर मध्यकाल में रीतिकाल। हिंदी साहित्य का इतिहास के रीतिकाल का कालखंड ऐसे विभाजित किया गया है। 1615 से 1815 तक के कालखंड है रीतिकाल के। रीतिकाल के कवियों को 3 वर्गों में बांटा जाता है। हमें रीतिकाल के कवियों को 3 वर्गों में, 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला रीतिबद्ध कवि, दूसरा रीति सिद्ध कवि, तीसरा रीति मुक्त कवि। रीतिबद्ध कवि के अंतर्गत केशवदास, चिंतामणि, मथुराम, सेनापति आदि कवि आते हैं। और रीति सिद्ध कवि के अंतर्गत बिहारी, रसनिधि आदि इस वर्ग में आते हैं। तीसरा है रीति मुक्त कवि, इसमें घनानंद, आलम, ठाकुर, बोधा आदि लोग आते हैं। पहला रीतिबद्ध कवि और रचनाएं। रीतिबद्ध कवि कौन कौन है और उनकी रचनाएं क्या क्या है देखेंगे। चिंतामणि रीतिबद्ध कवि है, एक प्रमुख कवि है। उनका रचना है कविकुल कल्पतरु, काव्य विवेक, श्रृंगार मंजरी, काव्य प्रकाश, रसविलास, छंद विचार। इनमें आपसे ऐसे पूछने की संभावना है, कविकुल कल्पतरु किसका है, कविकुल कल्पतरु का लेखक कौन है। ऐसे पूछने पर हमें चिंतामणि आंसर लिखना चाहिए। इसलिए हम उनके सारे रचनाओं के बारे में जानना जरूरी है। चिंतामणि की रचनाएं हैं कविकुल कल्पतरु, काव्य विवेक, श्रृंगार मंजरी, काव्य प्रकाश, रसविलास, छंद विचार। अगला है केशवदास के कविप्रिया, रसिकप्रिया, जहांगीर, जसचंद्रिका, रामचंद्रिका, विज्ञान गीता। यह हम एक ट्रिक के साथ हम ये याद करेंगे, प्रिया और चंद्रिका आगे गीता। ऐसे हमें याद करने की जरूरत है। तो ऐसे याद करेंगे तो हमें कभी भी ये नाम नहीं भूल जाएंगे। कवि प्रिया, रसिक प्रिया, जहांगीर, जसचंद्रिका, रामचंद्रिका, विज्ञान गीता, केशवदास। अगला है मधुराम का रचनाएं है ललित ललाम, मधुराम सत्सई, अलंकार पंचाशिका, रसराज, वृत्त कौमुदी। मधुराम, ललित ललाम, मधुराम सत्सई के नाम आगे है, इसलिए हमें याद बिल्कुल भूल नहीं होगा। मधुराम सत्सई, अलंकार पंचाशिका, रसराज, वृत्त कौमुदी। अगला है सेनापति, रचना है कवित्त रत्नाकर।
अगला है बिहारी, रचना है बिहारी सत्सई। बिहारी की एकमात्र रचना है लेकिन वह लोकप्रिय रचना है बिहारी सत्सई। अगला है रसनिधि, रतन हजारा, विष्णुपद कीर्तन, हिंडोला, सत्सई, गीति संग्रह, कवित्त, अरिल्य आदि रसनिधि की रचनाएं हैं। ये रीति सिद्ध कवि है, रीति सिद्ध कवि ये दोनों है बिहारी और रसनिधि, इनमें प्रमुख है बिहारी। और रीति मुक्त कवि और उनकी रचनाएं क्या क्या है देखेंगे। रीति मुक्त कवि घनानंद, घनानंद रचनाएं पदावली, वियोगबेली, सुजान हित प्रबंध, प्रीति प्रवास, प्रीति पावस, कृपाखंड निबंध, यमुना यश, प्रकीर्णक चंद आदि घनानंद की रचनाएं हैं। पदावली, वियोगबेली, सुजान हित प्रबंध, प्रीति पावस, कृपाखंड निबंध, यमुना यश, प्रकीर्णक चंद आदि घनानंद के रचनाएं हैं। आलम एकमात्र रचना है आलम केली, हमें कभी भी भूल नहीं जाएगी क्योंकि आलम उनके नाम के आगे उनके नाम है, इसलिए आलम केली ऐसे याद करना चाहिए। बोधा रचना है, रचनाएं है विरह बारिश, इश्कनामा, इश्कनामा और विरह बारिश बोधा की रचना है। ठाकुर, ठाकुर टसक, ठाकुर की रचना है ठाकुर टसक। अगला अन्य प्रमुख रचनाकार और उनकी रचनाएं, रीतिकाल में अन्य प्रमुख रचनाकार है और उनके रचनाएं क्या क्या है देखेंगे। भूषण रचनाएं शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक, शिवा भावनी, अलंकार प्रकाश। भूषण की रचनाएं है शिवराज भूषण के नाम उनकी रचना में है, इसलिए हमें एक कभी भी भूल नहीं जाएगी। शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक, शिवा भावनी और अलंकार प्रकाश। अगला है पद्माकर, हिम्मत बहादुर विरुदावली। पद्माकर की रचना है हिम्मत बहादुर विरुदावली। लाल कवि छत्र प्रकाश, लाल कवि की रचना है छत्र प्रकाश। देव भावविलास, कुशल विलास, रसविलास, जाति विलास, प्रेम तरंग, काव्य रसायन, देव शतक, प्रेम चंद्रिका, प्रेम दीपिका, राधिका। विलास विलास ऐसे हमें याद करेंगे तो देव की रचनाएं हमें हमेशा याद रहेंगे। भाव विलास, कुशल विलास, रसविलास, जाति विलास। आगे चंद्रिका, दीपिका, राधिका ऐसे लड़कियों के नाम हम याद करेंगे तो हम ये भी नहीं भूलेंगे। काव्य रसायन, देव शतक, प्रेम चंद्रिका, प्रेम दीपिका, राधिका। ओके, ऐसे है देव के रचनाएं। और आगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न क्या क्या है देखेंगे। आलोचकों ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा है। रीतिकाल के किस कवि को आलोचकों ने कठिन काव्य का प्रेत कहा है। आंसर है केशवदास, क्योंकि केशवदास की रचनाएं उनकी भाषा बहुत कठिन है, आसान नहीं है, साधारण लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसलिए उसे कठिन काव्य का प्रेत, उनके काव्य में कठिन शब्दों का प्रयोग किया गया है, इसलिए उसे कठिन काव्य का प्रेत कहा गया है। दूसरा है बिहारी सत्सई ग्रंथ का निर्माण किसकी प्रेरणा से हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर है गाथा सप्तशती। बिहारी सत्सई ग्रंथ का निर्माण किस की प्रेरणा से हुई है, गाथा सप्तशती। तीसरा है बिहारी के काव्य को शक्कर की रोटी किसने कहा है। बिहारी के काव्य को शक्कर की रोटी, शक्कर की रोटी मीठी है, मीठी रोटी, इसलिए ऐसे कहने की क्या कारण है, क्योंकि बिहारी के काव्य में बहुत अधिक अलंकार, रस, छंद आदि का प्रयोग किया गया है, बहुत अलंकार युक्त, बहुत मधुरमय गीत है उनके रचना, इसलिए ऐसे कहा है शक्कर की रोटी। किसने कहा है, पद्म सिंह शर्मा ने। पद्म सिंह शर्मा ने बिहारी के काव्य को शक्कर की रोटी नाम दिया है। अगला रस गंगाधर में पंडित राज जगन्नाथ ने किस भाषा की प्रशंसा की है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रस गंगाधर नामक रचना पंडित राज जगन्नाथ की है। उस रचना में उसने किस बादशाह, किस चक्रवर्ती, किस बादशाह की प्रशंसा की है, शाहजहां के। शाहजहां, आंसर है शाहजहां। अगला क्वेश्चन है रीति मुक्त कविता की विशेषता क्या है। रीति मुक्त कविता की प्रमुख विशेषता क्या है।
आंसर है स्वच्छंदता। यहाँ पर हमारा रीतिकाल की क्लास समाप्त हुई है और आप सबको इस वीडियो पर कोई कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए और आप पहले ये चैनल देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए। अगले अन्य वीडियो पर एक ज़रूरी टॉपिक लेकर मैं आ जाऊंगी और तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।